सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने सोचा था कि मंदिर से पहुंचने के बाद पूजा हो रही थी, मम्मी पापा पूजा करवा रहे थे। और ये देखिए हम लोगों की फ़ोटो, पांचों लोग हैं, भाई बहन मम्मी पापा सब। तो इसके बाद फिर मैं तैयार होने गई और बच्चे देखिए डांस कर रहे हैं, कितना डांस। डांस का मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं लिया है क्योंकि सब ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, कोई ठीक ढंग से डांस नहीं कर रहा था। तो इस वजह से बस मैंने लाडू का थोड़ा सा वीडियो बनाया। उसके बाद किसी का नहीं, लाडू देखिए कितनी खुश है। और इस कुर्ते का पैजामा कहाँ है पता नहीं, ये नीचे पैंट पहन रखी है और फिर भी इसके ऊपर ये अच्छा लग रहा था कुर्ता। तो पूरे दिन तो ये यही पहन के रखी थी। और ये दोनों बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, पूरा पैसा वसूल कर ले रहे हैं डीजे का। और छोटे छोटे बच्चे काफ़ी टाइम तक डांस करते रहे। और ये लोग बीच बीच में जाते थे, कुछ खाते थे, पानी पीते थे और उसके बाद आके डांस करने लगते थे। हम लोगों ने भी डांस किया था और औरतों ने घर की काफ़ी सारी डांस किया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। तब तक ब्राइडल भी आ गई थी तैयार होके, तो सब उनके साथ फ़ोटो ले रहे थे बारी बारी से देखिए। और इस समय तक सब तैयार हो चुके थे और बाहर बारात भी आ गई थी। और बारात में ये देखिए होता है द्वार पूजा, जहाँ पे वर की पूजा की जाती है। ये है मेरे पापा जो सारी रस्में निभा रहे हैं, जो जैसे बता रहे हैं पंडित जी वैसे कर रहे हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दूल्हे राजा। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद देखिए सारे लोग तैयार हो के फ़ोटो खिंचवाने में बिज़ी थे। तो अभी फ़ोटो सबका होने के बाद इस टाइम पे स्टेज की तैयारी हो रही थी। जो भी लड़कियां थीं, वैसे दूल्हे राजा तो स्टेज पे ही गए बैठे द्वार पूजा के बाद, लेकिन लड़कियां सब तैयारी कर रही थी। और लाडो इतनी सुंदर लग रही थी तैयार होके, लेकिन इसको मैंने ऐसे तैयार करके बाहर भेजा था और ये पता नहीं कब लहंगा उतार के ऐसे ही बाहर घूम रही थी इनर पहन के। तो फिर मैंने इसको जीन्स पहनाया कि इसको दिक्कत हो रहा था इसमें चलने में। और ये देखिए हो गई है ब्राइडल की एंट्री। पीछे शिल्पी है, उनको संभाल रही हैं उनके कपड़े को। और इस तरह से कुछ सब लोग जा रहे हैं। मैं भी थी ऊपर, पर मैं अभी क्यों नहीं दिख रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वैसे आज की वीडियो में आप कहीं मेरी कोई फ़ोटो नहीं देखोगे, क्योंकि अच्छा मैं ये हूँ पीछे येलो कलर की साड़ी में, मेरे ससुराल से भी लोग थे इसलिए मैंने सर पे पल्ला रखा था। तो यही है। अब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मेरा फ़ोन असल में चार्ज नहीं था और मैंने कहाँ रख दिया था वो मुझे याद ही नहीं था। इस वजह से मैं बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बना पाई और मेरी फ़ोटो भी कहीं नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बच्चों को दे दिया था और कुछ काम था वो मैं कर रही थी। असल में शादी वगैरह में जिम्मेदारियां होती भी हैं, कुछ करना रहता है बहुत सारी चीज़ें, तो उसी में मैं बिज़ी हो गई। और ये देखिए इन लोगों का चल रहा था फ़ोटो शूट, जबकि मैंने बोला कि भैया पहले सबको आशीर्वाद दे लेने दीजिए, लेकिन कहाँ कोई मानने वाला है। इनका कहना था कि नहीं लेट हो जाएगा, ऐसे हम लोगों को नहीं मिल पाता है ब्राइड। उसके बाद सब लोग जल्दी जल्दी करने लगते हैं, तो पहले उन्होंने करा, उसके बाद सारे लोगों ने बारी बारी से आशीर्वाद दिए। और ये देखिए मेरे पति देव, सबकी फ़ोटो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी, बस मैं हूँ सिंगल ऐसी जिसका फ़ोटो आपको नहीं दिखेगा कहीं पे भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और बच्चों को लेके हर चीज़ हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और आज सब इंजॉय कर रहे थे तो मैंने सोचा ठीक है कर लेने दो सबको इंजॉय, मैं ही पीछे रह गई। क्योंकि बच्चे थे, डर ये भी लग रहा था कि बाहर ज़्यादा ओस में रहेंगे तो तबीयत भी ख़राब होगी। और जो डर था वो हो भी गया। बाद में रामात को बुखार हो गया, अगले दिन शिवार्थ को हो गया, मुझे जाना पड़ा दवा लेने, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। और देखिए ये है मेरे भैया भाभी और बुआ, सब आशीर्वाद दे रहे हैं बारी बारी से। और ये है बड़े पापा बड़े मम्मी और बीच में है मौसी। ये है ब्राइड की मम्मी और भैया। और हमारे बड़े बीच वाले पापा हैं, जो उनकी बिटिया है स्वाति, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जो परि और भी मेरे बड़े पापा और मेरे पापा ने जहाँ जहाँ जो जैसे रस्म करनी थी रस्में वो सारी उन्होंने करी, ताकि फील ना हो। वैसे होता तो है ही,
उनको तो लगा ही होगा। ये देखिए मेरी मम्मी का तो चेहरा ही नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। वो ये सब चीज़ें तो भगवान के हाथ में होती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। कोई चीज़ ऐसा नहीं था जो कि नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया और बहुत शांति से हो गया। कभी कभी होता है शादी विवाह में किसी चीज़ के लिए कुछ नोक झोंक हो गई या फिर कोई बात हो गई। ये देखिए कॉफ़ी पी रहे हैं कैसे तो इस तरह से सब लोगों ने बारी बारी से आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद ब्राइड चली गई थी खाना खाने, और मैं जब खाना खाने गई थी तो खाना भी मैंने बिल्कुल लास्ट में खाया, सब लोग खा चुके थे। बस ये समझिए कि मैं खाना खाई हूँ, उसके बाद फिर मैंने देखा है कि क्या क्या खाना बचा है। वो सब खाना रखवाने के बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि कोई बचा नहीं था खाने वाला, सब लोग खा चुके थे, मैं बिल्कुल लास्ट में गई थी। तो ये मेरे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, और सच कहिए तो इन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा करा है। मेरे मम्मी पापा मुंबई रहते हैं तो मैं ज़्यादा टाइम इन्हीं के पास रही हूँ। मेरा बचपन बचपन की मेरी बहुत सी यादें हैं इनके साथ, और मेरी पढ़ाई लिखाई भी गांव में ही हुई है। बड़े मम्मी पापा के साथ ही मैं रहती थी। और ये देखिए इन लोगों का चल रहा है कुछ क्लोज़अप। बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखने में। और ये देखिए ये सब सारी चीज़ें कैप्चर जिस तरह से हुई हैं, और ये देखिए अब हो गया क्लोज़अप, तो ये जा रही हैं वापस। लेकिन वापस इन्होंने चेंज नहीं करा। हम लोगों ने बोला कि पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज करने में काफ़ी टाइम चला जाता है ये सब ज्वेलरी वगैरह उतारने में। तो इसके बाद चले गए वर वधू दोनों खाना खाने। देखिए कितने खुश लग रहे हैं दोनों। यही चीज़ें चाहिए हमें, और क्या चाहिए। और अब से होती है शादी शुरू। यही वो पीली वाली साड़ी है जो माता को चढ़ाने गए थे हम लोग, इसी में शादी होती है। और ये देखिए हो रहा है कन्यादान, बारी बारी से सब लोग कर रहे थे। उसके बाद भी ये आए भैया, इनके जो भाई लोग करते हैं, क्या कहते हैं वो मुझे, लावा लावा परसते हैं। और ये देखिए मेरी भतीजी और भाई का ये लोग कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल कितना इन लोगों का हालत ख़राब हो गया डांस कर करके कैसे है। और ये है मेरी बुआ, तो इन्होंने ही सिंदूर बहोरा था। और इन लोगों को देखिए, ये लोग बाहर बैठे थे डांस देख रहे थे, जब पता नहीं कब ये लोग आए अंदर, मुझे तो खुद पता नहीं है। और मैं तो बच्चों के पास थी, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख पाई। इनको देखिए ये मिला है वर पक्ष से, और बुआ को जो मिला था वो बुआ ने दिखाया है। और ये देखिए अभी भी कन्यादान, कुछ लोग बच गए हैं, वो लोग कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान करने में मेरे यहाँ बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कन्यादान करने के लिए। तो समझ लीजिए कन्यादान हो जाता है तो शादी होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मुहूर्त की बात थी, अब ये देखिए दूल्हे राजा कैसे आ रहे हैं हाथ में दिया लेके तो और ये हो रहा है क्या हो रहा है मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं। और जी देखिए ये कुछ रस्में हैं जो हो रही हैं। कन्यादान ही है ये शायद, मुझे लग रहा है, या नहीं पता मुझे, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। इस तरह से कुछ शादी संपन्न हो गई। और ये है सुबह की फ़ोटो। अब इस समय वो चावल जो भरते हैं वो हो रहा है। उसके बाद दूल्हे ने कहते हैं खिचड़ी खाई, तो खिचड़ी नहीं होता है वो, कुछ मिठाई दही गुड़ और खाते हैं, जिसको जो देना रहता है वो देते हैं। तो जो पैसा अंगूठी घड़ी ये सारी चीज़ें, चैन पेन, जो भी जिसको देना रहता है वो देता है। और जो लोग रहते हैं आसपास के अगल बगल के नात रिश्तेदार के, उनको जो देना रहता है वो भी देते हैं। और अभी देखिए हो रही है विदाई, तो शिल्पी है आगे आगे, और कोई आगे वैसे आना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है कि रोना आता है अपने आप में।
सो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ शादी संपन्न हो गई, विदाई हो गई स्वाति की। और आज की वीडियो उतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। सो आपको लगे तो लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हर हर महादेव।